तो गाइस आज की वीडियो काफी ध्यान से होने वाली है जिसके अंदर हम बात करने वाले थे ओटीसी यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, जो कि गाइस लिस्ट में आ चुके हैं नंबर 1 पर। प्लस बात करेंगे दोस्तों मेन इवेंट उसो यानी कि जे उसो की, जो कि जल्द चैंपियन हो सकते हैं और आज की रॉ दोस्तों उनके ही नाम रही है। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में इन दोनों के नाम लाइक जरूर कर दीजिएगा। कैलगरी कनाडा से लाई थी आज की मंडे नाइट रॉ, अभी खत्म हुई है, जिसके अंदर पहला ही मैच डब्ल्यू वालों ने जो रखा था ना भाई वाह, आज की रॉ की शुरुआत काफी तगड़ी हुई थी। सच्ची बात बताऊं, ये मैच किसी 5 स्टार मैच से कम नहीं था। ये था स्ट्रीट फाइट मैच बिटवीन अमेरिकन मेड एंड वाइट सिक्स। दरअसल दोस्तों इसके अंदर 8 पर्सन आपस में फाइट करने वाले थे। तो ऐसे में दोस्तों जो हमारे अंकल आउडी है वो चेयर पर बैठ जाते हैं और बाकी के मेंबर्स आपस में भिड़ते हैं। और आईवी नाइल और जो हमारी अपनी निकी क्रॉस है वो सबसे पहले भिड़ते हुए नजर आती है रिंग के अंदर। और उसके बाद बिल्कुल दोस्तों मेहम छिड़ जाता है। स्ट्रीट जो कैन रहती है, स्ट्रीट ट्रैश की जो कैन रहती है, उससे दोस्तों सबसे पहले निकी क्रॉस बहुत तगड़ा मारती है दोस्तों आईवी नाइल को। हम लोगों को दोस्तों बाकी के मेंबर्स भी अटैक करते हुए नजर आते हैं एरिक रोवन के ऊपर। नंबर्स गेम ज्यादा हुआ तो उनके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर मारा गया। और फिर दोस्तों जो हमारे अमेरिकन मेड के दोनों मेंबर्स हैं वो उन्हें चॉक स्लैम कर डालते हैं दोस्तों। टेबल के ऊपर टेबल जाता है टूट और गाइस जनता पागल अंदर दोस्तों जो इसी को पीटने लगते हैं दोनों मिलकर। एंड में हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि एरिक रोवन जिन्हें दोस्तों वहां टेक डाउट किया गया था वो उठ खड़े होते हैं, बैरिकेड तोड़ देते हैं, लिटरली बैरिकेड से अटैक करते हैं अमेरिकन मेड के सारे मेंबर्स के ऊपर। जहां दोस्तों में फिर देखने को मिलता है फिर से अटैक अमेरिकन मेड का एरिक रोवन के ऊपर। फिर एंड में दोस्तों हमें देखने को मिलता है जो हमारे अपने डेक्स्टर लूमिस है ना, वो गाइस वहां बाहर कूदते हैं टेबल के ऊपर जहां अमेरिकन मेड का एक मेंबर लिटाया हुआ था, जो कि काफी क्रेजी मूवमेंट था। इन द मीन टाइम दोस्तों निकी क्रॉस भी उठ खड़ी होती है, जो कि गाइस सुप्लेक्स करते हुए नजर आती है चैड गेबल को। और होली शिट मूवमेंट, वहां लोग चिल्लाने लग जाते हैं होली शी। इस दौरान दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि चैड गेबल फिर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंकल हाउडी उन्हें रोक देते हैं। इन द मीन टाइम दोस्तों जो हमारे चैड गेबल है उन्हें अंदर दोस्तों फिनिशर लगता है किसकी तरफ से, डेक्स्टर लूमिस और बाकी के मेंबर्स की तरफ से। और गाइज जो हमारे अपने अंकल आउडी है वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, रोकते हैं गाइज अमेरिकन मेड के एक मेंबर को। और गाइज मैच खत्म हो जाता है, वहां चैड गेबल की पिन हो जाती है फिनिशर लगने की वजह से। और इस तरीके से यहाँ वाइट सिक्स जीत जाती है। काफी तगड़ा मैच था दोस्तों, सच्ची बात बताऊं ऐसे मैचेस रॉ में देखने को नहीं मिलते हैं। और एड फ्री रखा था डब्ल्यू वालों ने इसे, तो काफी अच्छा लगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला थिंग देखने को मिला वो था फिन बैलर का कॉल्ड आउट। फिन बैलर के कॉल्ड आउट से पहले डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया कि रिया रिप्ली एंड ली मॉर्गन का मैच बैड ब्लड में होने जा रहा है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो हमने दोस्तों अजम्पशन लगाई थी, यहाँ मैच कंफर्म हो चुका है। अब बात कर लीजिए फिन बैलर क्या कह रहे हैं। फिन बैलर दोस्तों ये चीज कह रहे हैं कि डेमियन प्रीस्ट रोड़ा बना उनके और टाइटल के बीच में, और ऐसे में उसने जजमेंट डे को तोड़ने में बड़ा योगदान दिया है, जिस पर डेमियन प्रीस्ट की एंट्री हो जाती है। डेमियन कहते हैं कि जजमेंट डे को तूने तोड़ा है ना कि मैंने। इस दौरान दोस्तों फिन बैलर उन्हें चैलेंज कर देते हैं बैड ब्लड के लिए, जिस पर डेमियन कहते हैं तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे चैलेंज कर रहा है, वेल आई एक्सेप्ट। जिस पर फिन दोस्तों बात करते हैं कि तुम नहीं जानते तुम कहां फंस चुके हो, जिस पर डेमियन कहते हैं मैं जानता हूं तेरा अगला कदम क्या रहेगा। और उस पर दोस्तों अटैक हो जाता है जजमेंट डे की तरफ से डेमियन के ऊपर। नंबर गेम होने के चलते दोस्तों डेमियन बहुत ज्यादा पिट जाते हैं। इन द मीन टाइम दोस्तों हमें एक चीज देखने को मिलती है कि वहां रिया रिप्ली आ जाती है रेस्क्यू को, लेकिन वो बैसाखी के साथ आती है, जिस पर दोस्तों हमें लिव उन पर अटैक करते हुए नजर आती है, लेकिन रिया बैसाखी से उन्हें टेक डाउन कर देती है। ज्यादा पीट पाती है कि बीच में आ जाते हैं हमारे डोमिनिक मस्टीरियो और लिव मॉर्गन की वजह से दोस्तों वहां रिया भी पिट गई। और रिया दोस्तों अंदर बैसाखी से कुटी जानी थी, लेकिन डेमियन लेट जाते हैं रिया के ऊपर और उन्हें वहां लिव जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है बैसाखी से डेमियन को। फिर दोस्तों डॉम जो है वो डेमियन को लिटा के बिल्कुल फंसा कर मारते हैं बैसाखी से। और गाइज अब इनकी ज़्यादा पिटाई हो पाती है, हर कोई चिल्लाता है जे 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 कि गाइज उसो की चैन लगने के साथ जे उसो भी लौट आते हैं। जे उसो आ जाते हैं, लेकिन तब आते हैं जब ये दोनों बहुत गंदे तरीके से पिट चुके थे, सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो गाइज आज टेरर ट्विंस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को ब्रॉन स्ट्रोमैन का इंटरव्यू देखने को मिलता है। ब्रॉन स्ट्रोमैन बात करते हैं ब्रॉन्सन रीड की, उनसे पूछा जाता है रीड ने अटैक किया था, आप इतनी जल्दी कैसे हील हो गए। ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं वो एक मॉन्स्टर है, हालांकि इफेक्ट्स उनकी बॉडी पर अभी भी दिखाई दे रहे। इस दौरान दोस्तों हमें वहां ब्रॉन ब्रेक कराते हुए नजर आते हैं, जो कि उन्हें चेताते हैं इस बात को लेकर कि वो मॉन्स्टर जरूर है लेकिन वो ब्रेक करके लेवल के नहीं है। यहां दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ब्रॉन ब्रेकर ने पीट डन, ब्रॉन स्ट्रोमैन, साथ ही साथ ड्रैगन नोव को भी धमकाया है। और इवन दोस्तों जे को तो लास्ट वीक को धमका ही चुके थे,
लेकिन कुल मिलाकर जो ये चारों आज फाइटल 4 वे का पार्ट थे, इन सभी को दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर ने धमकाया बैक स्टेज जाकर। बात की जाए इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है जेड कारगिल बियांका का मैच, उनका टाइटल दांव पर रखा हुआ था ट्रिपल एच ने अगेंस्ट आइला एंड एल्बा फायर। वेल दोस्तों मैच की बात करूं, मैच वाज गुड। इसके अंदर जेड कारगिल की करामात देखने को मिले, एंड में फिनिशर लगता है बियांका एंड जेड की तरफ से, वहां दोस्तों टाइटल डिफेंड हो जाता है। तो अब दोस्तों शायद SLW वाले आगे इन दोनों टीम्स के बीच में कोई मैच नहीं दिखाने वाले, क्योंकि बैक स्टेज हम लोगों ने डैमेज कंट्रोल और जेड बियांका के बीच में एक फेस ऑफ देखा है, यानी कि अब डैमेज कंट्रोल टैग टाइटल्स के पीछे बढ़ने वाला है। बात की जाए इसके बाद दोस्तों हम लोगों को फेस ऑफ देखने को मिला LWO का, जो कि दोस्तों फेस ऑफ करती है जजमेंट डे के साथ। रे मिस्टीरियो यहाँ फिन बैलर को चैलेंज कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों डॉम की जो बात लग रही थी, डॉम एंड रे की बात लग रही थी, फिन आगे आ जाते हैं तो वो उन्हें चैलेंज ठोक देते हैं। ब्रेड द हिटमैन हार्ट दोस्तों अब रिंग के अंदर देखने को मिल रहे हैं, एंड वी डोंट नो कि वो वहाँ क्या करेंगे। तो मैंने आपको बताया था किसी सुपरस्टार्स का कन्फ्रंट कर सकते हैं, तो वही हुआ क्या। सबसे पहले दोस्तों ब्रेड द हिटमैन हार्ट को बुलाते हैं दोस्तों जेसी एंड वेड बैरेट, वहाँ ब्रेड हार्ट आते हैं। ब्रेड हार्ट को काफ़ी तगड़ा ओवेशन था, क्योंकि कैलगरी कनाडा सही है, वहाँ दोस्तों हर कोई ब्रेड चिल्ला रहा था, जिस पर ब्रेड द हिटमैन हार्ट अपना डायलॉग मारते हैं कि वो हमेशा से बेस्ट थे, बेस्ट देयर वाज, बेस्ट देयर इज, बेस्ट देयर एवर विल बी। वो डायलॉग वो मारते हैं जिस पर दोस्तों जनता पागल हो जाती है। ब्रेड हार्ट आगे कुछ कह पाते, हम लोगों को गंदर की एंट्री देखने को मिलती है। गंदर आते हैं और गंदर दोस्तों आते सार सबसे पहले तारीफ कर देते ब्रेड हार्ट की, चीज कहते हैं आप मेरे चाइल्डहुड हीरो रहे हो, आप बेस्ट थे, लेकिन शायद आप बेस्ट नहीं हो, क्योंकि बेस्ट अब मैं हूं और मैं ही बेस्ट आगे रहने वाला हूं। इस पर दोस्तों काफी तगड़ा ऑडियंस का रिएक्शन आता है। गंदर ये चीज कहते हैं कि तुम्हारा समय जा चुका है ब्रेट हार्ट, और अब मैं चैंपियन हूं। कि आगे दोस्तों उन्होंने काफी गलत बात कर दी, वो चीज कहते हैं अब मेरे सेकंड फेवरेट है ब्रेट हार्ट, मेरा फर्स्ट फेवरेट है गोल्डबर्ग। दरअसल गोल्डबर्ग ने दोस्तों ब्रेट हार्ट को इंजर्ड किया था, तो एक तरीके का शॉट था ब्रेट हार्ट के ऊपर हम लोगों को देखने को मिल जाता है। सेमीजिन आते हैं और ये चीज़ कहते हैं लेजेंड से ऐसे बात नहीं की जाती। रही बात तेरी, तू खुद को चैंपियन बताता है, बात इतनी सी है बेटे कि तू एक ट्रू चैंपियन नहीं है, क्योंकि तू मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मैं तुझे सेकंड टाइम फेस करना चाहता हूँ। गंदर कहते हैं कि उनका जवाब अभी भी ना रहने वाला है, जिस पर वो जाने लग जाते हैं। ब्रेट हार्ट माइक पकड़ लेते हैं और ये चीज़ कहते हैं वेल चैंपियन का तो पता नहीं, लेकिन तू एक कावर्ड है, एक डरपोक है, जिस पर गंदर को गुस्सा आ जाता है। गंदर अटैक करने जाते हैं हाँ ब्रेट हार्ट के ऊपर, लेकिन बीच में आ जाते हैं सेमी, दोनों के बीच में भसड़ होती है। रैप्स आते हैं और रोक देते हैं इन दोनों को, जिस पर गंथर जाने लगते हैं। और एक चीज़ श्योर हो जाती है वहाँ जाते हुए दोस्तों, जो सेमी जेन है ब्रेट हार्ट का हाथ हवा में खड़ा करते हैं, और एक चीज़ श्योर हो जाती है कि गाइज आगे जाकर इनका मैच जरूर बनेगा, और बैड ब्लड में दोस्तों मैच जाएगा मेरे हिसाब से। शेमस अटैक करने की कोशिश करें पीट डन के ऊपर, और इस अटैक के दौरान वो शलेली का यूज़ करने वाले थे, लेकिन यहाँ भी बीच में बॉडी गार्ड्स आ गए। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब डॉम वर्सेस ड्रैगन ली, मैच वॉज गुड। इसके अंदर जजमेंट डे इन्वॉल्व होती है आउटसाइड, जहाँ दोस्तों जो लिव मॉर्गन है ना, ड्रैगन ली की टांग के ऊपर हमला कर देती है। ड्रैगन ली रोप पर गिर जाते हैं, उन्हें 619 लगता है। डॉम मैच में 619 लगाकर स्प्लैश लगाकर मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला दोस्तों सोनिया डेविल का मैच। सोनिया डेविल एंड उनकी टीम आज के रिंग के अंदर सामने थी दोस्तों वॉल्केरिया, जेलिना वेगा। उन्होंने एक मिस्ट्री ओपोनेंट लाना था, जो कि नन अदर देन नटालिया निकलती है, जो कि अपने होम टाउन में थी, जिन्हें काफी अच्छा ओवेशन मिला। नटालिया ने मैच के एंड में सबमिशन भी लगाया, सभी ने दोस्तों शार्प शूटर लगाया एंड जैसे में, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं ब्रेट हार्ट की याद थी। और गाइज इस सबमिशन के चलते यहाँ जो नटालिया की टीम है, जेलिना वेगा की टीम, वॉल्केरिया की टीम है, वो जीत जाती है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों ड्रू मैकिंटायर एंट्रेंस पर हल्का सा फेस ऑफ करते हैं ओटिस के साथ, फिर आते हैं रिंग के अंदर। ये काफी तगड़ा सेगमेंट था, सच्ची बात बताऊं। यहाँ ड्रू ने कहा कि सीएम पंक के साथ मेरी राइवलरी खत्म नहीं हुई है, इट्स फार फ्रॉम ओवर, लेकिन चूंकि अब मैं अटैक कर चुका हूं, ही इज नॉट हियर। मैं बात करना चाहता हूं एक ऐसे बंदे की जिसने मुझे काफी दुख दिया है। वेड बैरेट खड़े हो जा बेटे, खड़े हो जा, देख तू मेरा दोस्त था, लेकिन लास्ट वीक तू बीच में क्यों आया, मुझे ये समझ नहीं आता, मेरे और पंक के बीच में तू क्यों आया। यहाँ 200 वेड बैरेट भी खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल तनाव हम लोगों को वहां देखने को मिलता है। दोनों के बीच में ये तनाव रुक जाता है तब जब एडम पेयर्स आकर ड्रू को रिंग में बुलाते हैं और ये चीज कहते हैं मेरे पास बताने के लिए तुम्हारे पास है कुछ। तो वहां 200 रिंग के अंदर चल गए ड्रू। एडम पेयर्स कहते हैं बेटा देख तुम्हारी राइवलरी खत्म नहीं हो रही है, मैं परेशान हो चुका हूं, और ऐसे में मैंने बात की पंक से, यस इट्स कंफर्म बैड ब्लड में तुम सीएम पंक को एक और बारी फेस करोगे, लास्ट टाइम फेस करोगे, और ये मैच कोई आम मैच नहीं होगा, ये होगा हेल
इन अ सेल, जिस पर ड्रू के छक्के छूट जाते हैं, चेहरे पे दोस्तों रिएक्शन आ जाता है, एडम पेरिस वहां से निकल जाते हैं। तो गाइस कंफर्म हो चुका है ये, और इसका पोस्टर भी लॉन्च हो चुका है। ये मेन इवेंट रहेगा बैड ब्लड का, जो कि रहेगा खेल इन अ सेल बिटवीन सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर। माइंड वॉश कंटिन्यू है, द मिज का माइंड वॉश दोस्तों कंटिन्यू, माइंड वॉश कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे केरियन क्रॉस। और गाइस वो उन्हें समझा रहे हैं तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, ये समय अब चेंज हो चुका है। लेकिन जेवियर वुड्स वहां आ जाते हैं, जो कि ये चीज कहते हैं द मिज से, तुम्हें इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद जो जेवियर है उन्हें ज्वाइन करते हैं कोफी कहते हैं कि मैंने बात करके मैच सेट कर दिया है यार, अगले हफ्ते हम दोनों फेस करने वाले हैं जजमेंट डे को टैग टाइटल्स के लिए। और इसका ग्राफिक भी डब्ल्यू वालों ने इसके बाद लॉन्च कर दिया। रे मिस्टेरियो का मैच दोस्तों इसके बाद बिगिन हो गया। रे मिस्टेरियो फिन बैलर को फेस करते थे। मैच के अंदर रे की काफी तगड़ी परफॉर्मेंस थी, लेकिन फिर एक जगह पर उन्हें रोप के सहारे मैफल लीफ जो शार्प शूटर रहता है वो फंसा देते हैं दोस्तों फिन बैलर। रैफ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गाइस वहां फिन रुकते ही नहीं है और डीक्यू में मैच खत्म हो जाता है। जिसके बाद फिन उनके ऊपर 2 ड्रॉप किक से हमला करते हैं, जो कि एक रिंग पोस्ट पर लगती है और गाइस एक जो इलेक्ट्रॉनिक एपरन रहता है उसके ऊपर लगती है। रे मिस्टेरियो को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है फिन के द्वारा। इन द मेन टाइम हम देख रहे हैं मेन इवेंट, और मेन इवेंट से पहले हल्का सा फेस ऑफ होता है ब्रॉन एंड जे के बीच में। जे आ चुके हैं रिंग में, फैटल 4-वे मैच था नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। और गाइस इसके अंदर जे थे, ड्रैगनोव थे, हमारे ब्रॉन स्ट्रोमैन थे और ऑब्वियसली पीट डन थे। काफी तगड़ा मैच गया, लेकिन गाइस मैच की एंडिंग बहुत ज्यादा तगड़ी थी, लिटरली काफी शॉकिंग था। वहां ब्रॉन स्ट्रोमैन बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे थे, ट्रेन बने हुए थे, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अचानक से दोस्तों उनके ऊपर एक बंदा कूद जाता है और ये नन अदर देन ब्रॉन्सन रीड थे कहीं से आगे। और गाइस उनके ऊपर तब कूदे जब वो अनाउंसर टेबल के पास खड़े हुए थे। टेबल जाता है टूट, ब्रॉन स्ट्रोमैन जाते हैं फूट। अब रिंग में अकेले जे एंड ड्रैगनोव दोनों आपस में भिड़ रहे होते हैं। पीट डन आकर दोस्तों मौके को भुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइस उल्टा ड्रैगनोव उन्हें फिनिशर लगा देते हैं। ड्रैगनोव को भी नहीं पता था कि उन्हें होने क्या वाला है, उन्हें लगती है सुपर किक। अब पीट डन को दोस्तों फिनिशर लगा था ड्रैगनोव का, वहां दोस्तों जे उसो ने मौके को भुनाया, ऊपर से स्प्लैश लगा दी 1, 2 एंड 3। जे उसो दोस्तों यहाँ नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं, जहां ब्रॉन के साथ उनका फेस ऑफ भी हुआ इसके बाद। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये चीज श्योर है कि जे उसो आगे जाकर आईसी चैंपियनशिप के लिए फेस करेंगे ब्रॉन बैरिकर को, और कहीं ना कहीं जे उसो के पास मौका है चैंपियन बनने का। प्लस दोस्तों आपको बताना चाहूंगा रोमन रेंस से जुड़ी काफी तगड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। मेरे सामने दोस्तों पूरा का पूरा लिस्ट निकल चुका है 2024 का, जिसके अंदर दोस्तों बताया ये जा रहा है कि रोमन रेंस नंबर 1 पर है हाईएस्ट पेड डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स में। यहां इस लिस्ट में दोस्तों अगर आप देखेंगे नंबर 10 पर रिया रिप्ली है 6 मिलियन के साथ, फिर जे उसो आते हैं 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर, फिन बैलर आते हैं फिर 7 मिलियन। जे एंड फिन का सेम है, फिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने की धमकी दी थी इसलिए उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है हाई कर दिया थोड़ा सा। फिर आते केविन ओवेंस 7 मिलियन डॉलर, सीएम पंक 8 मिलियन डॉलर, ड्रू मैकिंटायर 8 मिलियन डॉलर, दोनों सेम कमा रहे हैं, ध्यान देने वाली चीज है। फिर आते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस अपने 9 मिलियन डॉलर, फिर रैंडी ऑर्टन 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, कोडी रोड्स को भी 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लेकिन रोमन रेंस द ओटीसी द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो बहुत से लोग सवाल भी उठाते हैं कि मैं रोमन रेंस को इतनी तवज्जो क्यों देता हूं। वेल मैं तवज्जो नहीं देता, डब्ल्यूडब्ल्यूई तवज्जो देती है, इसके लिए बाकी के सुपरस्टार से नंबर 2 के सुपरस्टार से, नंबर 3 के सुपरस्टार से वो लगभग 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर ज्यादा कमाते हैं। 15 मिलियन अमेरिकन डॉलर कितने होते हैं भारतीय रुपयों में, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो आज की इतनी थी, लाइक एंड शेयर, डू सब्सक्राइब। आज तक इतना ही, धन्यवाद, शबक है।